नमस्कार दोस्तों, कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। दोस्तों, अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी की बात हो तो हम इंडियन ज्योग्राफी को बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। इसीलिए मैं आज लेकर आया हूँ आपके इंडियन ज्योग्राफी के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो फिर आइए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। भारत भूगोल का हमारा पहला प्रश्न है, अरुण वरुण व तमूर नदियाँ किस जल प्रवाह व्यवस्था का निर्माण करती हैं। आपके ऑप्शन हैं ए गंगा नदी प्रवाह तंत्र, बी ब्रह्मपुत्र नदी प्रवाह तंत्र, सी यमुना नदी प्रवाह तंत्र या फिर डी कोसी नदी प्रवाह तंत्र। दोस्तों, आपके पास उत्तर सोचने के लिए 10 सेकंड का समय है। जल्दी से अपना विकल्प चुनें और समय समाप्त होने पर अपने विकल्प की जांच करें। ये देखते हैं किसका उत्तर सही निकला। सही उत्तर है डी कोसी नदी प्रवाह तंत्र। अरुण वरुण और तमु नदियाँ कोसी नदी प्रवाह तंत्र का हिस्सा हैं। अरुण नदी नेपाल से निकलती है, वरुण नदी इसकी सहायक नदी है, तमुर नदी पूर्वी नेपाल में कंचनजंगा से निकलती है। बिना रुके आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की तरफ। अमौसी हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है। आपके ऑप्शन हैं ए केरल, बी तमिलनाडु, सी आंध्र प्रदेश या फिर डी उत्तर प्रदेश। दोस्तों, अगर किसी को 10 सेकंड का समय कम लगता है तो ज़्यादा समय के लिए वीडियो को पॉज भी कर सकता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश आपकी होनी चाहिए कि उत्तर आप स्वयं दें। आइए जानते हैं हमारा सही उत्तर, डी उत्तर प्रदेश। अमौसी हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित है। इसे चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी कहा जाता है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे प्रश्न की तरफ। सद्दाम बीच किस राज्य में स्थित है। आपके ऑप्शन हैं ए तमिलनाडु, बी केरल, सी महाराष्ट्र या फिर डी कर्नाटक। दोस्तों, हम लोग वीडियो में आगे बढ़ें इससे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से जल्दी इसे सब्सक्राइब करें। इसी बीच हमारा सही उत्तर तैयार है, बी केरल। तद्दाम बीच केरल के मल्लपुरम जिले में स्थित है। इस बीच का नाम 1991 के खाड़ी युद्ध के दौरान इराक का राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन के नाम पर रखा गया था। समय कम है, प्रश्न ज्यादा, इसीलिए जल्दी आगे बढ़ते हमारे चौथे प्रश्न की तरफ। बाबा बुदंगिरी पहाड़ियां निम्नलिखित में से किस फसल के लिए जानी जाती हैं। आपके ऑप्शन है ए नीलगिरी चाय, बी कॉफी, सी रबड़ या फिर डी उपरोक्त सभी। दोस्तों, वीडियो के अंत में मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको कितने प्रश्नों के उत्तर पहले से पता थे। ये जानते हैं हमारा सही उत्तर। सही उत्तर है बी कॉफी। बाबा बुदंगिरी पहाड़ियां पश्चिमी घाट में कर्नाटक के चिकमंगलूर में स्थित हैं। यह 1895 मीटर की ऊंचाई पर स्थित हैं। इस सीरीज का आपका पांचवा प्रश्न है, मानसून में भारत के अधिकतर राज्यों में भारी वर्षा होती है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इसका अपवाद है। आपके ऑप्शन हैं ए केरल, बी कर्नाटक, सी आंध्र प्रदेश या फिर डी तमिलनाडु। दोस्तों, ये सारी वीडियो बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती, तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आइए जानते हैं हमारा सही उत्तर, डी तमिलनाडु। तमिलनाडु में शीतकाल में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों के कारण वर्षा होती है। हमारा छठा प्रश्न है, भूत जलोकिया नामक मिर्च भारत के किस राज्य में मुख्य रूप से उगाई जाती है। आपके ऑप्शन हैं ए पश्चिम बंगाल, बी असम, सी कर्नाटक या फिर डी केरल। आप लोगों में से कौन कौन तीखा खाने का शौकीन है, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना अनुभव जरूर शेयर करें। आपके इस तीखे प्रश्न का उत्तर है बी असम। भूत जलोकिया विश्व की सबसे तेज मिर्चों में से एक मानी जाती है। इसकी खेती मुख्य रूप में असम में होती है। इसके अतिरिक्त पूर्व भारत के अन्य राज्यों में भी इसकी खेती की जाती है। आइए मित्रों आगे बढ़ते हैं हमारे सातवें प्रश्न की तरफ। भारत का केंद्रीय शीशा व सैरामिक अनुसंधान संस्थान किस स्थान पर है। आपके ऑप्शन हैं ए मुरादाबाद, बी फैजाबाद, सी कलकत्ता या फिर डी पुणे। आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है सी कलकत्ता। केंद्रीय शीशा व सैरामिक अनुसंधान संस्थान पश्चिम बंगाल के कलकत्ता में स्थित है। इसकी स्थापना 1950 में की गई थी। वक्त हो चला है हमारे आठवें प्रश्न का। कोपली जल विद्युत परियोजना उत्तर पूर्वी भारत के किस राज्य में स्थित है। आपके ऑप्शन हैं ए अरुणाचल प्रदेश, बी असम, सी त्रिपुरा या फिर डी नागालैंड। आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है बी
असम। यह जल विद्युत परियोजना असम में कोपली नदी पर स्थित है। इसकी उत्पादन क्षमता 275 मेगावाट है। आइए बिना रुके आगे बढ़ते हैं हमारे नवे प्रश्न की तरफ। कैलिको कपड़ा संग्रहालय किस स्थान पर स्थित है? आपके ऑप्शन हैं ए अहमदाबाद, बी हैदराबाद, सी कोच्चि या फिर डी चेन्नई। आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है ए अहमदाबाद। कैलिको कपड़ा संग्रहालय गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है। यह साराभाई फाउंडेशन की संपत्ति है। इस संग्रहालय की स्थापना 1949 में उद्योगपति गौतम साराभाई और उनकी बहन गिरा साराभाई ने की थी। वीडियो में आगे बढ़ते हैं हमारे 10वें प्रश्न की तरफ। भारत में अफ्रीकी मूल से सिद्धि लोग किस राज्य में निवास करते हैं? आपके ऑप्शन हैं ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी आंध्र प्रदेश या फिर डी केरल। आपका सही उत्तर है बी गुजरात। सिद्धि भारत का एक मानव समुदाय है जिसका मूल अफ्रीका है। भारत में ये मुख्यतः गुजरात में रहते हैं। कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश में भी इनका अस्तित्व पाया जाता है। समय हो गया हमारे 11वें प्रश्न का। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान किस जगह स्थित है? आपके ऑप्शन हैं ए करनाल, बी जोधपुर, सी झांसी या फिर डी कोयम्बटूर। आइए जानते हैं हमारा सही उत्तर सी झांसी। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के झांसी में स्थित है। इस संस्थान की स्थापना 1962 में की गई थी। बिना समय गंवाए आगे बढ़ते हैं हमारे 12वें प्रश्न की तरफ। भारत व एशिया का सबसे पहला जल विद्युत ऊर्जा स्टेशन कौन सा था? आपके ऑप्शन थे ए शिवाना समुद्र, बी बालापुर सागर, सी कृष्णराजा सागर या फिर डी स्टैनले जलाशय। दोस्तों आपको ये सारी जानकारियाँ कैसी लग रही हैं मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। है सही उत्तर जानने का ए शिवाना समुद्र। शिवाना समुद्र प्रपात कर्नाटक के मंड्या जिले में स्थित है। इस स्थान पर भारत और एशिया का सबसे पुराना हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन 1902 में स्थापित किया गया था। आइए देखते हैं हमारा 13वां प्रश्न। विश्व में चाय के कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत हिस्सा केवल और केवल आसाम द्वारा उत्पादित किया जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए 10%, बी 15%, सी 20% या फिर डी 25%। दोस्तों मुझे चाय और कॉफी में ज्यादा चाय पसंद है। आप लोगों में से किस किस को चाय ज्यादा पसंद है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। आपका सही उत्तर है बी 15%। 2015 से 16 में असम में चाय का उत्पादन लगभग 629 मिलियन किलोग्राम था। आपका 14वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी व चौड़ी नदी है? आपके ऑप्शन हैं ए कृष्णा, बी गोदावरी, सी नर्मदा या फिर डी ताप्ती। आपका सही उत्तर है बी गोदावरी। गोदावरी नदी गंगा के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। गोदावरी महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। यह महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, पांडिचेरी और उड़ीसा से होकर गुजरती है। इसकी कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है। इस पानी से लबालब क्वेश्चन के बाद हमारा 15वां प्रश्न है। भारतीय वायुसेना को पूर्वी कमांड का मुख्यालय किस स्थान पर स्थित है? आपके ऑप्शन हैं ए गुवाहाटी, बी शिलोंग, सी कलकत्ता या फिर डी ईटानगर। आपका सही उत्तर है बी शिलोंग। भारतीय वायुसेना की पूर्वी कमांड का मुख्यालय मेघालय के शिलोंग में स्थित है। पूर्वी कमांड की स्थापना 27 मई 1958 को की गई थी। थकना नहीं है बबीता क्योंकि आ गया है 16वां प्रश्न। बराक घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन हैं ए नागालैंड, बी असम, सी जम्मू कश्मीर या फिर डी अरुणाचल प्रदेश। आपका सही उत्तर है बी
असम। बराक घाटी असम के दक्षिण में स्थित है। इस घाटी का नाम बराक नदी पर पड़ा है। सिलचर इस घाटी का प्रमुख नगर है। रे सुल्तान कर दे चढ़ाई 17वें प्रश्न पर पेनगंगा किस नदी की सहायक नदी है? आपके ऑप्शन हैं ए कावेरी, बी गोदावरी, सी कृष्णा या फिर डी नर्मदा। क्या आप लोगों में से कोई बता सकता है कि इस नदी का नाम पेनगंगा क्यों पड़ा? आपका सही उत्तर है बी गोदावरी। पेनगंगा नदी महाराष्ट्र में अजंता श्रेणी से निकलती है। यह महाराष्ट्र के यवतमाल, चंद्रपुर और वाशिम जिले की प्रमुख नदी है। इसकी कुल लंबाई 676 वर्ग किलोमीटर है। रुकना नहीं झुकना नहीं। आ गया है 18वां प्रश्न। भारत में संगमरमर का कौन सा प्रकार पाया जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए मकराना, बी मैसलाना, सी फ्रिग्या या फिर डी करारा। आपका सही उत्तर है ए मकराना। मकराना राजस्थान में एक जगह का नाम है। यह स्थान संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। मकराना मार्बल का उपयोग ताजमहल बनाने में भी किया गया था। सफर को आगे बढ़ाते हैं हमारे 19वें प्रश्न की तरफ। राष्ट्रीय केमिकल प्रयोगशाला किस स्थान पर स्थित है? आपके ऑप्शन हैं ए मुंबई, बी नागपुर, सी पुणे या फिर डी हैदराबाद। दोस्तों, आप लोगों को वीडियो कैसी लगी और आप लोग मेरी वीडियो में क्या क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें। आइए जानते हैं हमारा सही उत्तर। सी पुणे। राष्ट्रीय केमिकल प्रयोगशाला पुणे में स्थित है। इसकी स्थापना 1950 में की गई थी। यह लेबोरेटरी CSIR के अंतर्गत कार्य करती है। समय हो चला है हमारे 20वें महत्वपूर्ण प्रश्न का। भारत में पवन ऊर्जा तकनीक केंद्र कहाँ पर है? आपके ऑप्शन हैं ए चेन्नई, बी बेंगलोर, सी हैदराबाद या फिर डी कोच्चि। दोस्तों, आप लोगों को कितने प्रश्नों के उत्तर पहले से पता थे, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। आइए वक्त हो चला हमारा सही उत्तर जांचने का। ए चेन्नई। पवन ऊर्जा तकनीक केंद्र तमिलनाडु के चेन्नई में स्थित है। अब इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान कर दिया गया है। ये आखिरी प्रश्न सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य द्वारा ऊन का उत्पादन किया जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए राजस्थान, बी हरियाणा, सी जम्मू कश्मीर या फिर डी मध्य प्रदेश। दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसी के साथ आपसे विदा लेने का समय हो गया है। विदा लेने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको मेरी हर वीडियो के टाइमली अपडेट्स मिलते रहें। जय हिंद, टाटा, बाय बाय।